Hello friends, I welcome you to our channel Vital Mind Visual. In this video, I am going to share the follow-up question of describe a plan in your life that is not related to work or study. तो guys आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉलोअप क्वेश्चंस। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबके माइंड में ये डाउट होगा कि ये वाले फॉलोअप क्वेश्चन मतलब जो ये क्यू कार्ड है इसके फॉलोअप क्वेश्चंस तो पहले ही वीडियो बनाई हुई है, पहले ही चैनल पे हैं। बट गाइस क्या हुआ, जो अभी मक्कड़ की रीसेंट जो न्यू पीडीएफ आई है आर स्पीकिंग की सितंबर टू दिसंबर 2021 की है, तो उसमें क्या हुआ, ये क्यू कार्ड के न्यू फॉलोअप क्वेश्चन आए हैं। जो वो पुराने वाले हैं वो भी इम्पोर्टेंट है फॉलोअप क्वेश्चन, बट क्या हुआ गाइस ये भी इम्पोर्टेंट है, हमें ये भी एक बार पढ़ लेने चाहिए। तो इसी वजह से हम आज की इस वीडियो में वो सभी जो न्यू ऐड हुए हैं तो उनके जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स के बारे में, क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइज आप बने रहे हमारी आज के इस वीडियो में। आई होप गाइज आज की ये वाली वीडियो आप सबके लिए यूजफुल साबित हो फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड गाइज अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आर्ट्स रिलेटेड देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो सारी देखने के बाद अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो आप लाइक और कमेंट करके हमें मोटिवेट कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आर्ट्स रिलेटेड बनाने के लिए। और इसके अलावा गाइस अगर आपको लगे कि वीडियो शेयर करने के लायक है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हो। So guys, without wasting any time, let's start today's video. So guys, the first question of today's video is, should parents make plans for children? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो पेरेंट्स हैं मतलब माता पिता हैं उनको अपने बच्चों के लिए प्लान्स बनाने चाहिए। प्लान्स का मतलब होता है योजना। तो माता पिता को अपने बच्चों के लिए योजना बनानी चाहिए या नहीं। तो बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है ये और ये हमसे पूछा जा रहा है। सो द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज आई थिंक, मुझे लगता है गार्डियंस। गार्डियंस का मतलब क्या होता है, पेरेंट्स। गार्डियंस एंड पेरेंट्स बोथ आर सिनोनिम। वो क्या एक दूसरे के सिनोनिम हैं। शुड मेक प्लान्स फॉर देयर पार्ट्स। पार्ट्स का मतलब होता है चिल्ड्रन। क्वेश्चन में हमसे चिल्ड्रन वर्ड यूज़ किया गया था क्वेश्चन में, तो हमने क्या किया, वर्ड यूज़ कर दिया आंसर में। तो मुझे लगता है जो पेरेंट्स हैं, जो गार्डियंस हैं, उनको प्लान्स बनाने चाहिए अपने बच्चों के लिए अनटिल जब तक दे लर्न टू प्लान फॉर देमसेल्फ। जब तक वो सीख नहीं जाते अपने लिए प्लान बनाना, मतलब जब तक वो सीख नहीं जाते अपने लिए प्लान बनाना तब तक क्या हो, उनके जो माता पिता हैं वो उनके लिए प्लान्स बना सकते हैं। पर पेरेंट्स शुड कीप इन माइंड। पेरेंट्स को अपने माइंड में, अपने जो दिमाग उसमें ये बात ध्यान रखना चाहिए, द इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट होता है, जो रुझान होता है एक बच्चे का, वो चॉइस, जो उसकी चॉइस है उसको, हॉबी ऑफ देयर वार्ड, कि उसके उनके जो बच्चे हैं उनकी क्या हॉबीज़ हैं, क्या उसके इंटरेस्ट है, क्या उसकी चॉइसेस है, उन सबको अपने माइंड में ध्यान रखना चाहिए। एंड देन, और उसके बाद मेक प्लान्स फॉर देम, उनके उसके बाद ही उनको कोई योजना बनानी चाहिए अपने बच्चों के लिए। सो गाइज आई होप इसका आंसर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। द सेकेंड क्वेश्चन इज, When should children start to make plans for themselves? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चों को अपने लिए कब प्लान्स बनाना स्टार्ट करना चाहिए, शुरू करना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट की बात की है, मतलब शुरुआत कब करनी चाहिए उनको, किस एज में या फिर कब करनी चाहिए उनको शुरुआत प्लान बनाने की, अपनी लाइफ में जो भी छोटे मोटे प्लान्स होते हैं वो। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई थिंक, मुझे लगता है दैट कि वांट्स मतलब चिल्ड्रन, बच्चे, कैन स्टार्ट टू मेक प्लान्स, स्टार्ट कर सकते हैं प्लान्स बनाना फॉर देमसेल्फ, अपने लिए, आफ्टर कंप्लीटिंग देयर सीनियर सेकेंडरी क्लास। वो अपनी सीनियर सेकेंडरी क्लास मतलब ट्वेल्थ क्लास को ख़त्म करने के बाद क्या कर सकते हैं, प्लान्स बनाना अपने लिए स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज, क्योंकि एट दिस एज, क्योंकि इस एज में दे कैन प्लान देयर फर्दर स्टडीज़ इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी। वो क्या कर सकते हैं, अपनी फर्दर स्टडी के बारे में डिसाइड कर सकते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो भी उन्होंने स्टडी करनी है उसके बारे में।
एंड और करियर के बारे में भी वो क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, जो भी उनका इंटरेस्ट है उसके अनुसार, विच विल इनकरेज देम टू वर्क हार्ड, जो उनको इनकरेज करेगा, उनको मोटिवेट करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क हार्ड करें फॉर कंप्लीटिंग देयर प्लान्स, अपने प्लान्स को कंप्लीट करने के लिए। तो हमने ये बता दिया। तो आई होप गाइज इसका आंसर भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज व्हाट थिंग्स शुड बी प्लान्ड ऑन अ डेली बेसिस। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें प्लान करनी चाहिए हमारी डेली बेसिस पे, मतलब रोज़ाना के बेसिस पे हमें प्लान करनी पड़ती हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं उनके बारे में बताना है। तो गाइस ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देना ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं होगा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ देयर आर मैनी थिंग्स, कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं विच जो कि हैव टू बी प्लान्ड ऑन अ डेली बेसिस, जो कि प्लान्ड हो की जाती हैं डेली बेसिस पे, सच एज जैसे कि व्हाट क्लोथ्स टू वेयर, कौन से कपड़े डालने चाहिए, व्हाट टू ईट फॉर लंच और डिनर और लंच के लिए क्या खाना चाहिए, व्हाट प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम, और मूवी टू वॉच, कौन सा प्रोग्राम और मूवी देखनी चाहिए ऑन टेलीविज़न, व्हाट आउटडोर गेम्स टू प्ले, कौन सी आउटडोर गेम है जो खेलनी चाहिए, व्हाट वर्क टू डू, कौन सा वो काम करना चाहिए, विच सब्जेक्ट टू कवर, और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। सो गाइज ये सारी चीज़ें हैं जो हम रोज़ाना सोचते हैं कि हमें ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें हैं, तो वो सब हमने इसमें बता दिया है। द फोर्थ क्वेश्चन इज आर प्लान्स ऑलवेज नेसेसरी। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो हमारे प्लान्स हैं वो हमेशा ही ज़रूरी हैं। नेसेसरी का मतलब होता है ज़रूरी। कैन पीपल सक्सीड विदाउट प्लान्स, तो इसमें पूछा जा रहा है कि क्या बिना योजना के, बिना प्लान्स के लोग सफल हो सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, उसमें 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि 2 बार यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा कि जो हमारी योजना है वो हमेशा ज़रूरी है, और मतलब प्लान बनाने ज़रूरी होते हैं हमारी लाइफ में, ये पूछा जा रहा है। या फिर कि प्लान्स होते हैं, अगर किसी के पास प्लान है तो वो बंदा सक्सेसफुल होता है, कि विदाउट प्लान्स बंदे सक्सेसफुल हो सकते हैं कि नहीं, तो यही पूछा जा रहा है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, हाँ, आई थिंक, मुझे लगता है प्लान्स आर ऑलवेज नेसेसरी, कि प्लान्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमेशा। बिकॉज, क्योंकि इफ़ एनी पर्सन, अगर किसी भी पर्सन हैव प्लान्स, किसी भी पर्सन के पास प्लान्स हैं इन हिज और हर माइंड, उसके माइंड में, देन फिर ही और शी विल पुट रिक्वायर्ड एफर्ट्स इन दिस, देन उसके बाद क्या होगा कि जो वो पर्सन है वो क्या करेगा, रिक्वायर्ड एफर्ट, जितने भी एफर्ट रिक्वायर्ड हैं उसमें, वो उसमें क्या करेगा, वो डालेगा टू अचीव इट, उसको प्राप्त करने के लिए। एंड और मोस्ट ऑफ द पीपल आर रिच जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, और ज़्यादातर लोग जो अमीर होते हैं इसकी वजह से ही होते हैं। दे बिकम सक्सेसफुल, वो सक्सेसफुल बनते हैं इन देयर लाइफ, उनकी लाइफ में, एंड और करियर विद प्लान्स, उनके लाइफ और करियर में वो सक्सेसफुल बन जाते हैं सिर्फ प्लान्स की वजह से, विद प्लान्स के साथ। बट पर ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी ओर देखा जाए, पीपल हु डू नॉट हैव एनी प्लान्स, लोग जिनके पास कोई प्लान्स नहीं होते इन माइंड, दिमाग में, देन फिर दे विल नॉट नो हाउ मच हार्ड वर्क टू पुट इन एनीथिंग, कि किसी चीज़ में कितना हार्ड वर्क डालना उसको, उस पर्सन को उस चीज़ का पता नहीं होता। ड्यू टू विच, जिसकी वजह से दे वुड नॉट बिकम सक्सेसफुल, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमने दोनों क्वेश्चन क्लियर कर दिए। तो हमने बताया है कि जहाँ पे पूछा जा रहा था कि प्लान्स ज़रूरी हैं हमेशा ही, तो हमने बताया हाँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, हमने ये बता दिया। देन उसके बाद था कैन पीपल सक्सीड विदाउट प्लान्स, तो हमने बता दिया नहीं, कि कोई भी बिना प्लान्स के सक्सेसफुल नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। अगर किसी के पास प्लान्स हैं तो वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे क्या कर दी हैं, क्लियर कर दी हैं बिल्कुल।
So the fifth question of this video is, in general, अगर सामान्य तौर पे देखा जाए, हाउ टू पीपल मेक प्लान्स, कि लोग कैसे प्लान्स बनाते हैं। सो हमें ये बताना है। तो गाइस, ये अगर हम लोगों पे दूसरी बात लेके जाएं ये तो सही नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम कैसे प्लान्स बनाते हैं। हम भी कोई ना कोई प्लान्स बनाते हैं ना, हमारी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है। तो हम क्या चीज़ें हमारी माइंड में सोचते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं, हमें बेसिकली वही बताना है यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, हमें आंसर बताने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, या फिर ज़्यादा हमें कंफर्टेबल फील होगा, या फिर ज़्यादा हमें हेजिटेशन नहीं होगी, इजी रहेगा। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मल्टीट्यूड्स। मल्टीट्यूड्स मतलब पीपल, लोग। मेक प्लान्स, प्लान्स बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन, अपनी सिचुएशन के अनुसार। सिचुएशन मतलब अब जो भी स्थिति होती है उसके अनुसार ही बनाते हैं। इंटरेस्ट, जो भी उनका रुझान होता है। एंड और हॉबीज, जो भी उनकी हॉबीज होती हैं। सम टाइम, कभी कभी, दे कंसल्ट विद एन एल्डर्स, वो क्या करते हैं, किसी एल्डर्स की सलाह लेते हैं। एज वेल एज, साथ ही साथ देयर पेरेंट्स, वो अपने जो बड़ों के साथ साथ अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनकी भी सलाह लेते हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं लोग, इन जनरल प्लान्स बनाते हैं। सो गाइस, आई नो ये वीडियो लंबी हो रही है, बट गाइस जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं आज की इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। बहुत सारे जो बच्चे हैं, जो बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोग हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि आप मैम पार्ट 1 और पार्ट 2 मत बनाया कीजिए, जिससे ये होता है ना कि वीडियो मिलती नहीं है कि कहाँ पे है। तो इसी वजह से मैं सारे के सारे ही क्वेश्चन इसमें ही ख़त्म कर दूंगी। सो सारे के सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कवर अप हो जाएंगे, इसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। So the sixth question is, for a person with children, अगर किसी व्यक्ति के पास चिल्ड्रन है, मतलब कि कोई शादीशुदा व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पे, what influence does his have on their personal plans for their future? तो अगर किसी व्यक्ति के पास बच्चे हैं तो भविष्य के लिए उनकी व्यक्तिगत योजनाएं होती है, जो उसके पर्सनल प्लान्स होते हैं, वो जो आदमी है उसके जो फ्यूचर के लिए उसके पर्सनल प्लान्स होते हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो उसके पास बच्चे हैं ना, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसके पर्सनल प्लान्स पे, जो फ्यूचर में वो बनाना चाहता है या चाहेगा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, व्हेन, जब, अ पर्सन हैज़ चिल्ड्रन, जब किसी पर्सन के पास क्या होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं। देन, फिर, द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ दैट पर्सन, उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, जो उसकी फर्स्ट प्राथमिकता होती है, वो क्या होती है, इज़ टू कंप्लीट ऑल द नीड्स ऑफ द फैमिली एंड वार्ड्स, की सारी ज़रूरतें पूरी करना अपनी फैमिली और अपने बच्चों की। ऑल हिज पर्सनल प्लान्स टेक अ बैक सीट, जो उसके सारे ही सारे पर्सनल प्लान्स होते हैं वो बैक सीट ले लेते हैं, वो पीछे चले जाते हैं। एंड और दीज बिकम फ्लेक्सिबल, वो क्या हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल बन जाते हैं, लचकीले बन जाते हैं। बट, पर, आई कंसिडर दैट, मुझे लगता है कि दिस फ्लेक्सिबल हैज़ अ चार्म ऑफ इट्स ओन, मुझे ये लगता है कि जो ये फ्लेक्सिबल बन जाते हैं, सो ये फ्लेक्सिबल का अपना ही एक चार्म होता है, अपनी ही एक क्या होता है, आकर्षण होता है। सो सभी लोग क्या करते हैं, इसको एंजॉय करते हैं मोस्टली। सो गाइज, द सेवंथ क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज, शुड पेरेंट्स सेट गोल्स फॉर चिल्ड्रन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था प्लान्स, यहाँ पे पूछा है गोल्स। प्लान्स मतलब योजनाएं, गोल्स मतलब होते हैं जो लक्ष्य होते हैं, जो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है गाइस। मैं इसको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर का नहीं पता कि पहले कौन सा क्वेश्चन पूछ ले। अगर पहले फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था कि शुड पेरेंट्स प्लान्स फॉर देयर चिल्ड्रन, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सो उसमें क्या है, हमें प्लान्स के बारे में बताना है, योजनाएं होती हैं जो। बट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, शुड पेरेंट्स सेट गोल्स फॉर चिल्ड्रन, यहाँ पे गोल्स की बात हो रही है, जो होते हैं लक्ष्य होते हैं। तो गाइस ध्यान से आपको ये क्वेश्चन सुनना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से सुनना है, देन इसको समझना है, देन उसके बारे में थोड़ा सा सोचना है। ये प्रोसेस जल्दी में होता है, मतलब ध्यान से करना है चीज़ें, फिर उसके बाद आंसर देना है, ठीक है। बाद में क्या होगा, आपको रिग्रेट फील नहीं होगा, आपको अफसोस ऐसा कुछ नहीं होगा, आप सैड नहीं होंगे इसलिए। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज,
आई फील मुझे लगता है दैट कि गार्डियंस मतलब पेरेंट्स माता पिता कैन सेट गोल्स फॉर देयर वर्ड्स, वो सेट कर सकते हैं जो गोल्स हैं वो अपने बच्चों के लिए वो सेट कर सकते हैं पेरेंट्स, बिकॉज क्योंकि दे नो देयर चिल्ड्रन वेल, क्योंकि वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, एंड हेल्प देम, और उनकी सहायता कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर पीपल, अगर इसको कंपेयर किया जाए दूसरे लोगों से। ये तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सी बात है आई थिंक, बट पर पेरेंट्स शुड कीप इन माइंड द इंटरेस्ट एंड चॉइस ऑफ देयर वर्ड्स, कि क्या करना चाहिए पेरेंट्स को, कि पेरेंट्स को ये अपने माइंड में ध्यान रखना चाहिए कि जो उसके बच्चे का इंटरेस्ट है, जो उसके बच्चे की चॉइस है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। देन फिर सेट रियलिस्टिक गोल्स फॉर देम। रियलिस्टिक गोल्स क्या होते हैं? वो होते हैं कि जब ऐसे गोल्स जो कंप्लीट हो सकते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी सोच लो और बाद में उसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं करना, है ना, कि ऐसे गोल्स सोचने चाहिए जो वो कंप्लीट कर पाए, मतलब उसके बाद बड़े बड़े सोचने चाहिए। तो स्टार्टिंग छोटे गोल्स से करने चाहिए। रियलिस्टिक मतलब जो रियलिटी में कंप्लीट होने वाले हों वो। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। द 8th क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज व्हेन डू यंग चिल्ड्रन स्टार्ट टू सेट गोल्स फॉर देमसेल्फ। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था वीडियो में कि इसी वीडियो में कि व्हेन डू यंग चिल्ड्रन स्टार्ट टू सेट प्लान्स फॉर देमसेल्फ, यहाँ पे पूछा गया गोल्स फॉर देमसेल्फ। तो दोनों में ही वैसे तो दोनों सेम ही है, बट क्या करना है ध्यान से बताना है, कहीं गोल्स की जगह प्लान्स बोल दें हम, है ना, तो उस अकॉर्डिंग ध्यान से सिर्फ सुनना ही नहीं है, ध्यान से बोलना भी है। सो इसमें पूछा जा रहा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अपने लिए जो गोल्स होते हैं, जो लक्ष्य होते हैं, वो कब निर्धारित करने चाहिए, यह पूछा जा रहा है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई थिंक दैट, मुझे लगता है कि वॉन्ट्स कैन स्टार्ट टू सेट गोल्स फॉर देमसेल्फ, कि बच्चे अपने लिए स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं गोल्स अपने लिए सेट करना आफ्टर, बाद में कंप्लीटिंग सीनियर सेकेंडरी क्लास। सीनियर सेकेंडरी क्लास मतलब 12th को बोला जाता है। 12th क्लास को कंप्लीट करने के बाद वो क्या कर सकते हैं, अपने लिए गोल्स सेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज क्योंकि एट दिस स्टेज, क्योंकि स्टेज पे दे कैन डिसाइड अबाउट देयर गोल्स, वो अपने जो गोल्स हैं उनके बारे में डिसाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड हॉबी, जो भी उनका इंटरेस्ट है और हॉबी है उसके अनुसार वो कर सकते हैं। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आज की ये वाली वीडियो आप सबके लिए यूजफुल साबित हो। सो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।